ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, हमने ईवीएस में लास्ट क्लास में हमने अपनी टंग के बारे में पढ़ा था कि टंग जो है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे वो हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है, कैसे बोलने में हेल्प करती है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम टीथ, मतलब हमारे दांतों के बारे में। ये देखो, ये हमारे दांत हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या क्या वो करते हैं हमारी बॉडी में, मतलब कैसे हेल्प करते हैं खाना खाने में हमें, ठीक है। और पढ़ेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है उनका, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो टीथ हैं वो हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। वो हमारी मदद करते हैं, बाइट मतलब खाने को काटने में, ठीक है ना। जैसे देखो, आप किसी चीज़ की बाइट लेते हो, ठीक है। एंड च्यू मतलब उसको चबाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो च्यू का मतलब क्या होता है? चबाना। तो खाने को काटने और चबाने में हमारी मदद करते हैं। दे नॉट ओनली हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, कहते हैं ना ही वो जो है हमारी बोलने में तो मदद करते ही हैं, बट ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस। और उसके साथ साथ जो है वो हमारे फेस को एक शेप भी देते हैं। अच्छा, आप खुद देखो, जो बहुत थोड़े ओल्ड एज लोग होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, तो उनके जब फेस में से दांत जो है सारे गिर जाते हैं, तो देखो उनका फेस थोड़ा, उसकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है ना। उनका जो मुंह है वो थोड़ा अंदर की तरफ दब जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो टीथ हैं वो हमारे फेस को शेप भी देते हैं। अगर टीथ नहीं होते तो हमारे फेस की शेप भी जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और बोलने में भी वो हमें मदद करते हैं। जैसे टंग हमारी मदद करती है ना बोलने में, ऐसे ही हमारे दांत भी हमें बोलने में मदद करते हैं। देखो, कई चीज़ों में बोलते हुए हम अपनी टंग को अपने टीथ पर लगाते हैं। कईयों में जो है हमारा मुंह बंद होता है तो दांत हवा रोकते हैं, किसी में हवा जाने देते हैं। तो इस तरह से वो हमें बोलने में भी मदद करते हैं, ठीक है। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनके दांत नहीं होते, उनकी बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है। और क्योंकि उनके दांत में से कहीं से भी हवा निकल जाती है तो वो वर्ड्स को क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। दे आर फर्मली एंकर्ड इन बोनी सॉकेट्स इन द अपर एंड लोअर जॉ। कह रहा दे आर फर्मली एंकर्ड, वो जो है बड़े ही फर्मली मतलब मजबूती के साथ जो है हमारी बोनी सॉकेट्स, मतलब जो हड्डियों की सॉकेट है। देखो, ये जो हमारे दांत हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मसूड़े बोलते हैं। जैसे ये जगह देखो, है ना, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पिंक पिंक होता है, ये पिंक पिंक जो पोस्चर है, ये क्या बोला जा रहा है? बोनी सॉकेट्स इन्हें कहा जा रहा है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? मसूड़े बोलते हैं हिंदी में, है ना। और उसमें वो बहुत ही फर्मली, मतलब बड़ी मजबूती के साथ जो है उसमें वो लगे हुए होते हैं। इन द अपर एंड लोअर जॉ, ये ऊपर वाला जॉ है पूरा हमारा, और ये पूरा नीचे वाला जॉ है। तो ऊपर वाले जॉ में और नीचे वाले जॉ में वो बड़े ही फर्मली लगे होते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। जो एक बिल्कुल नया नया बेबी पैदा होता है उसके दांत नहीं होते, हमने देखा है ना। छोटे जो बेबी पैदा होते हैं उनके मुंह में दांत नहीं होते। Teeth start growing out of the gums when the baby become nearly 6 to 7 month old। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे जो गम्स मतलब जो मसूड़े हैं, ठीक है, देखो ऊपर ये जो ये होता है, ये मसूड़े होते हैं हमारे। तो कहते हैं इन मसूड़े में से जो है टीथ कब निकलने शुरू होते हैं, कब ग्रो करने शुरू होते हैं? जब हम 6 to 7 months के होते हैं। बाय द एज ऑफ 3 और 3 साल के होने तक द बेबी कट्स आउट अबाउट 20 टीथ्स। कट आउट मतलब दांत निकलना, ठीक है ना। कट आउट का मतलब क्या होता है? निकलना। तो जब तक बच्चा 3 साल का होता है लगभग उसके कितने टीथ निकल जाते हैं? 20 टीथ निकल जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। और इन्हें हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। दूध के दांत बोलते हैं ना। दूध के दांत कौन से होते हैं? जो गिर जाते हैं फिर बाद में, है ना। तो इन्हें या तो टेम्परेरी टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं। जब छोटे बेबी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, पहले उनके दांत आते हैं, ठीक है, वो निकल के गिर जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर से उनको परमानेंट टीथ आते हैं। तो 2 बार हमारी लाइफ में जो है हमारे 2 बार हमारे दांत आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले जो दांत आते हैं वो क्या होते हैं? वो गिर जाते हैं एक बार आकर के दोबारा से। फिर सेकंड टाइम जो टीथ आते हैं वो आते हैं परमानेंट टीथ। देखो, देखने में भी ये टेम्परेरी टीथ हैं हमारे, है ना, और ये परमानेंट टीथ है। आगे देखिए, बिटवीन द एजेस ऑफ 6 एंड 12, 6 से 12 साल के बीच की जो उम्र होती है उसमें द मिल्क टीथ फॉल आउट
वन बाय वन, तो जो फॉल आउट मतलब गिर जाते हैं, तो जो हमारे मिल्क टीथ हैं वो एक एक करके गिर जाते हैं, वन बाय वन, एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, और उनकी जगह नए जो टीथ हैं हमारे वो आ जाते हैं। दिस न्यू सेट कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ, और अब ये जो नया जो हमारा सेट आता है जो परमानेंट टीथ का, उसमें 32 टीथ होते हैं, कहते हैं ना 32 दांत होते हैं, ओके। 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ, तो 16 हमारे ऊपर वाले होते हैं और 16 हमारे नीचे वाले, दो सेट होते हैं टीथ के, 16 एंड 16। दीज आर द परमानेंट टीथ, और ये कौन से टीथ हैं, परमानेंट है। देखो अब ये वाले जो टीथ हैं वो हमारे मतलब ओल्ड एज तक रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे गिरते ही हैं, वो तो बाद में भी गिरते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं आते। अगर परमानेंट टीथ भी टूट गया हमारा तो वो नहीं आएगा, है ना। मिल्क टीथ तो टूटने के बाद आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। अ टूथ हैज़ टू पार्ट, द क्राउन एंड द रूट। अब वो क्या कह रहा है कि जो टूथ है हमारा उसके क्या है, दो पार्ट होते हैं, पहला क्या है क्राउन और दूसरा क्या है रूट। द पार्ट अबव द गम इज क्राउन, अभी देखो हमारे गम से बाहर जो निकल रहा है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्राउन, जो हमें दिखाई देता है। एंड द रूट, सॉरी, एंड द पार्ट बिलो द गम इज़ द रूट, और जो हमारे मसूड़ों के अंदर जो पार्ट गया होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या होती है, ये उसकी रूट होती है, जिसे हम जड़ भी कह सकते हैं ना। तो ऊपर दिखता है वो क्राउन है, और जो नीचे होता है वो क्या है, टूथ है। अ टूथ हैज़ 3 मेन लेयर्स नेमली, अब उसके 3 मेन लेयर्स होते हैं किसी भी टूथ के, वो क्या है, पहला है इनेमल, दूसरा क्या है डेंटाइल, और थर्ड क्या है पल्प, ठीक है। देखो इनेमल क्या होता है, ये देखो ऊपर ये जो वाइट जो पार्ट हमें दिखाया गया ना, ये ऊपर की जो कोटिंग है इसे इनेमल कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ, आउटर मोस्ट मतलब जो बिल्कुल बाहर है, ठीक है ना, बाहर का, सबसे बाहर कह सकते हो आप, ठीक है। सबसे बाहर का जो लेयर है टीथ का उसे हम इनेमल कहते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, हमारी बोन्स से भी हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, इनेमल होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो वो क्या है, हमारा इनेमल, ये वाइट वाला पार्ट हमारे टीथ के ऊपर वाला जो हमें ये दिखाई दे रहा है ना, ये इनेमल है, ठीक है। इट रेसिस्ट द वियर एंड टीयर ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ, वियर एंड टीयर मतलब टूट फूट, है ना। वियर एंड टीयर का मतलब क्या है, टूट फूट। भाई हमारे दांतों से पता नहीं हम क्या क्या तोड़ते रहते हैं ना, कितनी कितनी मतलब मजबूत मजबूत चीज़ें हम दांतों से तोड़ देते हैं, उनको खा लेते हैं। तो इसलिए इसको, इसीलिए तो ये इतना हार्डेस्ट पार्ट है, और ये हमारे जो अंदर का ये पार्ट है, डेंटाइल है, पल्प है, इसको भी सेव करके रखता है, इसको सिक्योर करके रखता है, ठीक है ना। तो ये रेसिस्ट मतलब उससे बचाता है, ठीक है ना, उससे सेव करता है हमें, तो टूट फूट से बचाता है हमें, ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ। इट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ द टीथ, और ये जो है ऊपर का क्या बनाता है, हमारा क्राउन जो है, ये देखो ये जो है ना, मैंने कहा ना ऊपर दिख रहा है, ये सब क्या है, इनेमल है। नेक्स्ट है डेंटाइल। इट लाइज अंडर इनेमल, और ये क्या है, ये इनेमल से नीचे है, और इनेमल से मतलब कम हार्ड होता है ये, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पल्प, ये किसको बचाता है, ये जो अंदर पल्प है हमारा, इसे बचा करके रखता है, ठीक है, क्योंकि पल्प जो है वो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे टीथ में। नेक्स्ट थर्ड में क्या है, पल्प पढ़ना है हमें। द पल्प इज़ द इनर मोस्ट पार्ट विच कंटेन्स नर्व एंड ब्लड वेसल्स, ये हमारे दांत का सबसे अंदर का पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या होती है, नर्व एंड ब्लड वेसल्स होती है, मतलब पतली पतली नसें होती है। देखो ये दिखा रहा है ना, ब्लड वेसल है और नर्व है, ब्लड है हमारे टीथ में, इसके अंदर से आता है, ये कनेक्ट होता है हमारी पूरी बॉडी से। तो ये जो पल्प है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ना, सबसे, इसे बहुत सॉफ्ट पार्ट है, इसको बचा के रखना है, इसलिए इसके ऊपर दो दो कोटिंग है, एक डेंटाइल की और एक इनेमल की, ठीक है। द पिंक कलर्ड गम होल्ड द टीथ टाइटली एट देयर प्लेस, ये 3 पार्ट हमने पढ़ लिए, इनेमल, डेंटाइल और पल्प। उसके बाद क्या कह रहा है कि पिंक कलर के जो हमारे मसूड़े होते हैं वो हमारे टीथ को बहुत टाइटली अपनी जगह पर रखते हैं, इसलिए वो हिलते नहीं हैं, ठीक है ना। द अनहेल्दी गम्स
कॉज ब्लीडिंग एंड पेन एंड अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ। कह रहे हैं कि अगर हमारे गम्स जो है वो अनहेल्दी हैं, मतलब ठीक नहीं है, तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, पेन होता है और अल्टीमेटली फाइनली वो जो है गिर जाते हैं। ठीक है, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हम इसका कल रीड करेंगे। आपको इतना चैप्टर ये रीड करना है। ओके, बाय, टेक केयर।